अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव। आज हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या इन्फिनेटिव सिर्फ टू के साथ होते हैं या टू के बगैर भी हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं वर्ब को। और हम ये देखेंगे कि इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ इन्फिनेटिव लगाती हैं, वो जेरंड नहीं लगाती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्फिनेटिव का जनरल कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शन, उसकी टाइप्स, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम देखेंगे कि जेरेंट्स क्या होते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मैं ये बताऊंगी कि कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको इन्फिनेटिव लगाना है और वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको जेरेंट लगाना है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि इन्फिनेटिव लगाती हैं अपने साथ, लेकिन कुछ वर्ब्स के साथ आपको जेरेंट लगाना पड़ता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ जेरेंट लगाएं या इन्फिनेटिव लगाएं, इट्स ओके। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला आज हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं सेंटेंसेस रीड करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेव अ पेन टू असलम, यानी यहाँ मैंने पेन दिया है, किसे दिया है? असलम को दिया है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ वर्ब है, पेन यहाँ ऑब्जेक्ट है। मैंने पेन दिया, किसे दिया? असलम को। ये कौन बता रहा है कि पेन मैंने किसको दिया? यहाँ पे टू बता रहा है कि पेन जो है मैंने असलम को दिया है। ये प्रेपोजिशन है, ऑल ऑफ अस नो इट वेरी वेल। हम सबको पता है कि ये प्रेपोजिशन है, और इसको हमने प्रेपोजिशन के तौर पे यहाँ पे टू को यूज़ किया है, क्योंकि इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो प्रेपोजिशंस के बारे में थी। आपको पता है कि इस सेंटेंस नंबर वन में हमने प्रेपोजिशन के तौर पे टू को यूज़ किया है। आगे चले जाएं, टू अर इज़ ह्यूमन, टू अर इज़ ह्यूमन, यहाँ पे टू अर इज़ ह्यूमन है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखें, बर्ड्स लव टू सिंग। हमने ये कहा कि यहाँ सेंटेंस नंबर वन में आई सब्जेक्ट है, लेकिन टू अर जो है ये भी सब्जेक्ट की जगह पे है। और यहाँ आप देखें उसने पेन दिया ना, पेन ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ भी आप देखें कि टू सिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे है। लेकिन हमें ये पता है कि जो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। हम सब्जेक्ट के तौर पे भी उन्हें यूज़ करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के तौर पे भी उन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था, रज़ा हो गया, अली हो गया, मुआज हो गया, कोई नाम भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे जो कि सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर टू में टू अर है, ये ना ही तो किसी शख्स का नाम है, ना ही किसी चीज़ का नाम है, ना ही प्रोनाउन है, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। टू अर इज़ ह्यूमन, यानी गलती करना जो है वो इंसान की खसलत है, नेचर है। और आगे देखें, बर्ड्स लव टू सिंग, परिंदे जो हैं वो गाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे टू अर जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टू सिंग लव का ऑब्जेक्ट है। यानी सेंटेंस नंबर टू में टू अर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, सेंटेंस नंबर थ्री में टू सिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। और ये दोनों ही माय डियर ऑडियंस इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जिसमें टू लगता है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, बेस फॉर्म लगाई जाती है, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या है कि वो या तो सब्जेक्ट है, या वो ऑब्जेक्ट है, या वो कॉम्प्लीमेंट भी होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि यहाँ पे इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट है, और यहाँ इन्फिनेटिव है जो कि ऑब्जेक्ट है। यानी कि टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने यहाँ इसलिए राइट किया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि यहाँ इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया गया है। तो मुझे यकीन है कि अब आपको पता चल गया होगा कि टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव है यहाँ पे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The infinitive is the base form of a verb, often preceded, often, not always, often preceded by to, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसके साथ टू लगा हुआ होता है, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में यही बात की है। एग्जाम्पल एक और है यहाँ पे, साइरा रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स। क्या आप यहाँ पे इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सायरा तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड यहाँ पे वर्ब है और टू फॉलो यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पे काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखें सायरा सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड वर्ब है। क्या रिफ्यूज़ किया? टू फॉलो, फॉलो करना रिफ्यूज़ किया उसने, तो फॉलो यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे देखिएगा, क्या ज़रूरी है कि इन्फिनेटिव वही हो जिसके साथ टू लगा हुआ हो? नो। इसकी डेफिनेशन में भी देखिए मैंने यूज़ किया है ऑफन, यानी कि ऑफन ऐसा होता है बट नॉट ऑलवेज। विदाउट टू हमने इन्फिनेटिव को कब यूज़ करना है? इन वर्ब्स के साथ हमने यूज़ करना है, बेड, मेक, नीड, ड्योर, हेयर, लेट, सी। जहाँ कहीं भी ये वाली वर्ब्स यूज़ की होंगी उसके साथ हमने इन्फिनेटिव यूज़ करना है विदाउट टू, यानी कि यहाँ हमने टू नहीं लगाना। इन वर्ब्स के साथ जब हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो हमने टू का यूज़ नहीं करना है। इन वर्ब्स को मेमोराइज कर लें, याद कर लें कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आपने टू नहीं लगाना। हम इनके साथ इन्फिनेटिव लगाएंगे बट विदाउट टू। आई बिड हिम गो, यहाँ मैंने नहीं कहा आई बिड हिम टू गो, मैंने कहा आई बिड हिम गो। अगर आप कहेंगे आई बिड हिम टू गो, दैट विल बी रॉन्ग। करेक्ट क्या है? आई बिड हिम गो। आई मेड हिम रन, आई हर्ड हिम क्राई, डू यू टेल हिम, यहाँ भी टू नहीं आएगा, यहाँ भी हम सिंपल उसके साथ बेस वर्ब लगा देंगे और वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, उसका फंक्शन इन्फिनेटिव का ही होगा। आई बिड हिम गो, मैंने उसे कहा जाओ, जाने को कहा ना, कोई काम करने का कहा, तो यहाँ टू नहीं लगेगा। आई मेड हिम रन, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे सुना कि वो चिल्ला रहा था, तो यहाँ भी मैंने टू नहीं लगाना। तो ये याद कर लें कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आप इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फिनेटिव जो है उसका क्या फंक्शन है। इन्फिनेटिव आप देख सकते हैं कि ये वर्ब की भी फोर्स रखता है, ये नाउन की भी फोर्स रखता है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अभी समझ लेते हैं। तल्हा यहाँ सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड यहाँ ऑब्जेक्ट है, टू ओबे हिज ऑर्डर, टू ओबे हिज ऑर्डर्स, तल्हा ने उसके ऑर्डर्स को मानने से, ओबे करने से इनकार कर दिया। टू ओबे है, टू है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्वियसली दिस इज इन्फिनेटिव। अब देखें कि ये नाउन की तरह कैसे काम कर रहा है। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें इसी बात को बार बार रिवाइज किया है मैंने कि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन के तौर पे फंक्शन करता है। नाउन आपको पता है या तो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, या नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इस वाली एग्जाम्पल में आप ये देखें ये नाउन कैसे है। ये नाउन कैसे है, यहाँ पे रीड करते हैं, लाइक अ नाउन हियर इन्फिनेटिव इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिफ्यूज्ड। यहाँ वर्ब रिफ्यूज है ना, तो टू ओबे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। और हमें पता है कि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ये वर्ब भी है। इस वाली स्लाइड में हम यही बात साबित करना चाह रहे हैं ना कि ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। इसमें वर्ब की भी फोर्स है, इसमें नाउन की भी फोर्स है। नाउन की फोर्स देख ली, अब हम देखते हैं वर्ब की फोर्स कैसे है। एंड लाइक अ वर्ब इट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है हर वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये वर्ब के तौर पर काम कर ले तो फिर हिज ऑर्डर्स यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हमने कहा वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। टू ओबे यहाँ पर क्या है? टू ओबे यहाँ पे वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ऑर्डर्स। ठीक हो गया। अगर आप रिफ्यूज़ को देखेंगे तो टू ओबे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये हमारा इन्फिनेटिव है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसको वर्ब के तौर पर देखते हैं तो टू ओबे यहाँ पे वर्ब है और हिज ऑर्डर यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव की तरफ। इन्फिनेटिव में भी यूज्ड एज अ नाउन, नाउन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इसको सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ये हम अपनी अब तक की हुई बात को जस्ट रिवाइज ही कर रहे हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि नाउन के तौर पर काम करता है तो ये सब्जेक्ट होता है वर्ब का। कैसे? टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, टू फाइंड, टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दिस इज इन्फिनेटिव। टू ओबे, टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दिस इज इन्फिनेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलें, फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। अब यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है और ये स्टार्ट में है, सब्जेक्ट की जगह पर है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि टू फाइंड फॉल्ट करना क्या है? ईजी है, तो ये सब्जेक्ट है। टू ओबे फॉलो करना, मानना, ठीक है, लॉ कानून को इज आवर ड्यूटी, हमारी
ड्यूटी है, तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है। तो इन 2 एग्जांपल्स में हमने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया गया है। फिर है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी अभी हमें इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे होता है वर्ब का। हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, लाइक्स यहाँ पे वर्ब है और टू प्ले खेलना, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और टू है और वर्ब की बेस फॉर्म है टू प्ले, तो ये इन्फिनेटिव है और इसका यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ब का। वर्ब क्या है यहाँ पे, लाइक। आगे चले जाए, आई डू नॉट मीन टू रीड, तो यहाँ पे भी आई सब्जेक्ट है और मीन यहाँ वर्ब है और टू रीड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है, ठीक है, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है। यहाँ लाइक वर्ब है, टू प्ले ऑब्जेक्ट है उसका, मीन यहाँ पे वर्ब है, टू रीड मीन का ऑब्जेक्ट है। आगे चलिए, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी ये यूज़ होता है। हर ग्रेटेस्ट प्लेयर इज़ टू सिंग, उसकी ग्रेटेस्ट प्लेयर क्या है, टू सिंग, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आई सॉ हिम गो, आई सॉ हिम गो, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्फिनेटिव को हम एज अ नाउन कैसे यूज़ करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ब का, और वो हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। आगे चलिए जी, इन्फिनेटिव्स की टाइप्स देख लेते हैं। इन्फिनेटिव की 3 टाइप्स होती हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव। कैसे चलते हैं हर टाइप की तरफ। Full infinitive. When an infinitive is used with the word to, it is called full infinitive. यानी कि जब हमारे पास to होगा और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो उसे हम फुल इन्फिनेटिव कह देंगे। ये वही इन्फिनेटिव है जिसके बारे में अभी पूरी वीडियो में अभी तक हम बात करते चले आ रहे हैं, ये वही इन्फिनेटिव है। एग्जाम्पल देखें, आई एम लकी टू सी यू। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे टू भी है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म भी है, तो ये हमारे पास यहाँ फुल इन्फिनेटिव है। यानी कि जब टू हो और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी तो फिर वो हमारा फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में भी आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जिसके साथ आप टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा था वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं विदाउट टू। अब देखते हैं कि उनको कहते क्या है, उन्हें कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू, इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। जब हम इन्फिनेटिव को विदाउट टू यूज़ करेंगे तो फिर हम उसे बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। इसका फार्मूला ये होता है कि मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, वो भी विदाउट टू। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। आप देखें, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, बेड, मेक, नीड, डेयर, हियर, लेट, सी, ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई बिड हिम गो, आई मेड हिम रन, आई हर्ड हिम क्राई, डू यू डेयर टेल हिम। ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपने देखा कि देखिए अब एक एग्जाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं। आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, बिड यहाँ क्या है, वर्ब है, हिम यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, गो यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव है, वो भी विदाउट टू इन्फिनेटिव, ठीक है। विदाउट टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किए हमने एज एन इन्फिनेटिव। आप इसमें यहाँ सेकंड एग्जांपल में भी देखें, आई यहाँ सब्जेक्ट, मेड यहाँ वर्ब और हिम यहाँ ऑब्जेक्ट और रन यहाँ पे इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर, रादर, बेटर एंड हैड बेटर, वी डू नॉट यूज द वर्ड टू विद एन इन्फिनेटिव। यानी विदाउट टू इन्फिनेटिव और कहाँ यूज होता है, यानी बेयर इन्फिनेटिव और कहाँ यूज होता है, रादर, बेटर एंड हैड बेटर, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू हैड रादर लीव earlier, we would rather stay here, I prefer cold drink rather than tea, इनके साथ भी हम
बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। इन वर्ब्स को याद कर लें, ये वाली वर्ब्स हैं और ये इधर भी आपको रादर, बेटर वगैरह नज़र आ रहे हैं। इनके साथ और इन वाली वर्ब्स के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। इस चीज़ को देख लें आप कि इन वर्ब्स के साथ ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं और ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं रादर, बेटर एंड हैड बेटर, इनके साथ हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। आगे चलिए, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें इन्फिनेटिव और मेन वर्ब के दरमियान में कोई और चीज़ आ जाती है, कोई एडवर्ब आ जाता है। स्प्लिट इन्फिनेटिव व्हेन एडवर्ब स्लाइड्स, एडवर्ब आ जाता है। अब यहाँ पे देखें एडवर्ब लिखा हुआ है, व्हेन एडवर्ब स्लाइड्स इन बिटवीन द इन्फिनेटिव मेकर टू, यानी टू और एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और टू इन दोनों के दरमियान में एडवर्ब आ जाएगा तो फिर वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसका फार्मूला देखें, मेन वर्ब आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा और फिर टू आ जाए, एडवर्ब आ जाएगा और इन्फिनेटिव। ये देखें, टू और इन्फिनेटिव, ये होता है ना हमारा इन्फिनेटिव। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान में एडवर्ब आ जाए तो वो फिर स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स देखें, आई वॉन्टेड टू बोल्डली गो फॉर वट आई स्टैंड फॉर। अब यहाँ देखें टू गो, अगर हम इसको सिंपली ये कह देते आई वॉन्टेड टू गो फॉर वट आई स्टैंड फॉर, तब भी ठीक था। अब आपने यहाँ पर बोल्डली लगा दिया, लेकिन हम बोल्डली को गो के बाद भी तो लगा सकते हैं ना। आई वॉन्टेड टू गो बोल्डली फॉर वट आई स्टैंड फॉर, लेकिन जब बोल्डली एडवर्ब टू और बेस फॉर्म और वर्ब के दरमियान में आ गया तो फिर हम इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहेंगे। यानी टू गो हमारा इन्फिनेटिव है, उसके दरमियान में हमने एक एडवर्ब डाल दिया तो फिर वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन इसके यूज़ को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, इसको कहा जाता है कि यूज़ ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ इसकी एक टाइप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके साथ डिस्कस की है, लेकिन हमें इसको अवॉइड करना है, हमें इसे यूज़ नहीं करना है। The teachers decided to carefully examine each student's performance। यहाँ देखिए टीचर सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है और टू एग्जामिन यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है, जो कि फुल इन्फिनेटिव यहाँ क्या है, टू एग्जामिन। लेकिन हमने टू एग्जामिन के दरमियान में एडवर्ब डाल दिया केयरफुली, तो फिर अब ये हमारा इन्फिनेटिव स्प्लिट हो गया है, टूट गया है, क्योंकि उसके दरमियान एडवर्ब आ गया है, तो फिर इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहेंगे। होप यू आर क्लियर नाउ। आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं इन्फिनेटिव की, फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसमें आप जो है टू नहीं लगाते, क्विट कर देते हैं, और स्प्लिट इन्फिनेटिव जब इन्फिनेटिव के दरमियान में एडवर्ब आ जाता है। आगे देखिए, वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, वो वर्ब्स जिनके साथ इन्फिनेटिव लगता है, यानी ऐसी वर्ब्स जिनके फ़ौरन बाद आप इन्फिनेटिव लगा देते हैं। देखें, इसका फॉर्मूला क्या है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आ जाता है। अब हम कुछ वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव आता है, तो कैसे आता है। देखें, लव, आई लव टू कुक, ये देखें ये वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद टू कुक आ गया। आई लाइक टू सिंग, आई हेट टू टेल अ लाई, आई प्रेफर टू रीड, इट बिगिंस टू रेन, ही स्टार्ट्स टू डांस। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी हमारी मेन वर्ब्स हैं, लव, लाइक, हेट, प्रेफर, बिगिन, स्टार्ट्स, और इसके फ़ौरन बाद हमने फुल इन्फिनेटिव यूज़ कर लिया है, टू कुक, टू सिंग, टू टेल, टू रीड, टू रेन एंड टू डांस। ये हो गई वो वर्ब्स जिनके फ़ौरन बाद हम इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, बल्कि उनके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसमें क्या है, मेन वर्ब आएगा, उसका फार्मूला देख लीजिए, मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास फुल इन्फिनेटिव आएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आई टॉट हिम टू कुक, अब यहाँ देखिए टॉट मेन वर्ब है, टू कुक हमारा इन्फिनेटिव है और ये बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आई एडवाइज्ड हर टू वर्क हार्ड, मैंने उसे एडवाइस किया सख्त मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा इन्फिनेटिव क्या है, टू वर्क, और यहाँ मेन वर्ब क्या है, एडवाइस, और इसके दरमियान में क्या आ गया,
हर, यानी कि इससे पहले वाले में तो हमने देखा था लव है उसके फ़ौरन बाद फुल इन्फिनेटिव आ गया था। ये वो वर्ब्स हैं जिनके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आ जाता है, फुल इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पे हमने उन वर्ब्स को डिस्कस किया है जिनके दरमियान में, जिन मेन वर्ब और इन्फिनेटिव के दरमियान में जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। सलमा इंस्पायर्ड यू टू राइट, टू राइट यहाँ इन्फिनेटिव है, इंस्पायर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है और ये यू देखें यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। रज़ा इन्वाइटेड द न्यू स्टूडेंट्स टू हैव डिनर विद है, यहाँ इन्वाइटेड मेन वर्ब है, न्यू स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और टू हैव यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव। यानी कि मेन वर्ब और इन्फिनेटिव इन दोनों के दरमियान में ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ वो वर्ब्स पढ़ी हैं जिनके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आ जाता है। इसमें कुछ और भी वर्ब्स हैं, यहाँ मैंने आपके साथ कुछ वर्ब्स शेयर की हैं जिनके फ़ौरन बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, और इनमें भी और बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके दरमियान में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स आपके साथ शेयर की हैं, कुछ वर्ब्स डिस्कस की हैं जहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है कि मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वहाँ पे इन्फिनेटिव आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स शेयर करने वाली हूँ जिनके साथ आपने इन्फिनेटिव ही लगाना है, जेरंड नहीं लगाना है। जेरंड के बारे में अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी जेरंड्स के बारे में होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ ये वाली वर्ब्स आप लोग फिंगर टिप्स पे रख लें, इनको मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आपने इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है। ये वर्ब्स अपने साथ इन्फिनेटिव ही लगाती हैं, जेरंड नहीं लगाती हैं। ठीक हो गया। इसमें एग्री है, अफोर्ड है, लर्न है, स्ट्राइव, टेंट, अरेंज, डिमांड, चूज, डिजर्व, मीन, प्लान, ऑफर, लर्न, रिफ्यूज, प्रॉमिस, मैनेज, फेल, फॉरगेट, डिसाइड, ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव ही लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव भी लगा लेती हैं और जेरंड भी लगा लेती हैं, या वो कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरंड लगाती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।